चलो चाबी ले लो। हो गया। फरवरी सर जी दरबार बंद कर दो। फरवरी 2024 में किसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट। सही है। किस अनुच्छेद के तहत लगाई है? सही है। 19 का फर्स्ट का ए है। फरवरी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? बताइए। ये अबू धाबी है। 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है? माल्टा। सही है। WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? अब अबू धाबी। यही सही है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 78.5% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? मोदी जी। सही है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? ये अच्छा किस देश के हैं यही बता दीजिए। ये मैक्सिको के हैं अंद्रेस मैनुअल लोपेज। और तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना के जेवियर माइली। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज दादाजी की। सही। यहाँ चाबी बंद है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? ये सही है। जयसिंथा कल्याण। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर। सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव को है। चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? इंट्यूटिव मशीन्स। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की है? IIT गुवाहाटी। लखपत दीदी को उससे है। किस राज्य में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है? और बताइए आगे। बताइए। ये सही है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव शमक्का सरक्का मेदराम यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तेलंगाना। वहां सही है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे मिला है? और बताइए दूसरा। ये एलेक्स डासन स्वीडिश के हैं। इन्होंने व्हेल के बोन्स जो है आइसलैंड में नीचे बर्फ के नीचे जो बोन्स की फोटोग्राफी की थी। अब फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन दी होनूर अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? ये सही है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किया गया है? जापान। सही है। तो कौन से नंबर का संस्करण था? ये 5वें नंबर का था। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान। सही। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। भारत का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टे ब्रिज जिसे सुदर्शन ब्रिज कहते हैं का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही है। द्वारिका में। फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? UAE। सही है। FATF की स्थापना कब हुई थी? और आगे बताइए। 1989। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और बताइए आगे बताओ। ये पेरिस फ्रांस। सही। अध्यक्ष कौन है इसके? बिल्कुल सही है सर जी। ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? और बताइए दूसरा कोई। ये फिलीपींस है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ये सही है। फरवरी 2024 में को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी। सही है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? होमोसैप एटम है।
ठीक है। इसे किस IIT ने बनाया है? मद्रास सही है। भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली सही है। कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क सही है। सोमालिया सबसे लास्ट में रहा सर जी। भारत का स्थान कौन सा रहा है? सर जी आगे जब हाथ खड़ा है 93 सही है। और सोमालिया किस नंबर पे रहा है? कौन सा नंबर? 180 सही है। ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? ये सही है वहीं पे 1997 20 फरवरी। गुलमर्ग में आयोजित चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में टॉप पर कौन रहा है? भारतीय सेना सही है। तो भारतीय सेना ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये केवल 21 जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड 5 सिल्वर और जो 6 ब्रॉन्ज रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन रहा है? कर्नाटक से। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा सही है। और ये जो सवेरा कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है हरियाणा के? ये एम्स झज्जर में है, झज्जर जिला। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना। और बताए विदेश में है? अल्जीरिया में है। जनवरी 2024 में आयोजित 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र सही है। DSP के पद पर नियुक्त होने वाली महिला क्रिकेटर, यूपी की पहली महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का किस जिले से जो संबंध है इनका? जिला यूपी की है ना, बताइए। ये सहारनपुर से है। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली है। नई दिल्ली से भारत मंडपम। इस कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही है। किस देश ने पहला FIH 5S पुरुष विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? नीदरलैंड सही है। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दिस मोमेंट सही है। फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बताया है? सही है। कितने दिन तक रहे हैं ये? 878 सही है। फरवरी की है सर जी। देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वेपोत सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, इसका क्या नाम है? वही सही है, INS संधायक। भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन बने हैं? अपूर्व चंद्र। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवद बिन मुबारक। ऑस्ट्रेलियाई मानव अधिकार आयोग का नया नस्ल भेदभाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? यह गिरिधरन शिवरामन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया है? गोवा। अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यह नायब बुकेले। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है? ये सही है, हैदराबाद तेलंगाना में। इसके CM कौन है? रेवंत रेड्डी सही। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? ये सही। किस राज्य से है? ये महाराष्ट्र से। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा बना है? लंदन सही। तो दूसरे नंबर पे कौन रहा है? ये डबलिन। और तीसरे नंबर पे टोरंटो कनाडा का। तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ, भारत में कौन रहा है पहले नंबर पे? बेंगलुरु रहा है। 6ठा नंबर रहा विश्व में इसका, और भारत में प्रथम। फरवरी 2024 में किस राज्य ने राष्ट्रमंडल खेलों के महान्यायवादियों और सॉलिसिटर जनरल का सम्मेलन आयोजित किया है? नई दिल्ली सही है। इसका थीम क्या था? थीम ये क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी
किस आईआईटी ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है? बताइए। आईआईटी कानपुर। कितनी लंबी टनल है? ये 24 मीटर लंबी टनल है। किस स्पेस एजेंसी ने 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहने योग्य सुपर अर्थ की खोज की है? नासा सही है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ और दिल्ली खेल पत्रकार संघ ने किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? यह पीटी उषा। देश का पहला तांबे का आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? पटना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इंदौर सही है। इसका थीम क्या था? वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबीइंग। सही है। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ये पहली बार कब मनाया गया था? 97। बिल्कुल सही है। किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय खोला जाएगा? असम सही। असम के किस जिले में है? डिब्रूगढ़ में है सर जी। किस राज्य सरकार ने उंगलई थेटी उंगल ओरिल योजना शुरू की है? तमिलनाडु। तो इसका अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है इसी का? मतलब उंगल थेड़ी उंगल ओरिल का मतलब क्या होता है? आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना होता है। भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मंगलौर सही है। कर्नाटक। प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश ने गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ? किस देश से? यूएई सही है। कजाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं? ओल्जस बेक्टेनोव। बर्फ पर सो रहे भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 का किताब किसने जीता है? ये है नीमा सरीखानी। सोते हुए भालू के लिए था बर्फ पर। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? ये द्रौपदी मुर्मू। बिहार राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ये नोबेल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स फरवरी 2024 में आयोजित ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? एस जयशंकर। किस राज्य सरकार ने 5 से 15 फरवरी 2024 तक फाइलेरिया रोगों के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? ये यूपी ने शुरू किया। तो यूपी ने कुल कितने जिलों से इसकी शुरुआत की है? ये 17 जिलों से शुरू किया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य कब तक फाइलेरिया को खत्म करने का है? 27। दादाजी का सही है। कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, किस राज्य में है? तमिलनाडु सही है। भारत में पहली बार किस राज्य में उत्तरी अमेरिका पक्षी लाफिंग बुल देखा गया है? ये कासरगोड केरल में देखा गया है। लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा। तो इनका मशहूर गीत क्या है? इनका मशहूर गीत है माई नेम इज लखन। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है? 3 देश हैं। बताइए। ये तुर्की, भारत और कतर हैं। आयोजन कहाँ हुआ है इनका? इसका यूएई सही है। किस देश में विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया है? और आगे बताइए। ये सऊदी अरब में है। सऊदी अरब अलग है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नई रक्षा प्रणाली प्रिसिजन अप्रोच रडार का उद्घाटन कहाँ किया है? ये अंडमान निकोबार में। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में फाइनल मैच में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये उदय सहारन। किस देश ने अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन को लॉन्च किया है? चाइना सही है।
केपीपी नाम्बियर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? एस सोमनाथ। सही। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम बिल्कुल सही है सोनू जी का। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? सिंधु गणपति। सही है। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोगी समिति की बैठक कहाँ शुरू हुई है? और बताइए आगे। ये किगाली रवांडा। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम है, असम। तो क्वेश्चन तो सुनिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य असम लिखा, लेकिन मिला है। भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना। सही है। हाल ही में किस राज्य में स्टील कुलशेखरपट्टनम में इसरो की दूसरी आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु। सही। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। सही। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। सही है। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? कौन सी, किस नंबर? वसुरो। सही। हाल ही में रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सही है। हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? किस यूनिवर्सिटी? सही। आयोजन कहाँ हुआ इसका? असम, गुवाहाटी। सही है। बताइए सूर्य की आयु कितनी है? अरब उसी कहेंगे, 5 अरब वर्ष है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सही सर जी। पृथ्वी के उच्चतम मतलब जो है कहाँ पर पाया गया है? हटाइए इसको। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 ये सर जी लिखा 3.84 लाख किलोमीटर। लगभग में नहीं, अब जो मिल रहा है तो। पृथ्वी का निम्नतम ताप कहाँ पर दर्ज किया गया है? अंटार्कटिका। सही है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। अभी आपके पास है ना, तो काहे बोल रहे हैं आप? सही। यहाँ पे सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है बृहस्पति। बिल्कुल सही है। हाँ। सबसे कम घनत्व वाला है शनि सर जी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह बृहस्पति है और सबसे कम घनत्व वाला शनि है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सही है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लाल ग्रह मंगल। सही है। सर्वाधिक बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सही है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। सही है। ब्रह्मांड का महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर। सही है। आकाश गंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? गैलीलियो। सही है। सूर्य पृथ्वी से किस दिन अधिक दूरी पर होती है? 4 जुलाई। यहाँ बिल्कुल सही। आगे सब माइनस है यहाँ पे। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? ये सही है। पृथ्वी काल निर्धारण किस तकनीक के द्वारा किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग है। यूरेनियम अलग। ठीक है, हो सकता है। ठीक है। नासा ने बुध का अध्ययन करने के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? यह मोसेंजर सैटेलाइट है। सुपरनोवा क्या है? एक प्रकार का सही है। विस्फोटी तारा है। सही है।
सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस तत्व से होता है? सिलिकॉन, बिल्कुल वहां पर सही है। शुक्र ग्रह के चारों ओर किस अम्ल की परत पाई जाती है? वही तो बता रहे हैं, H2SO4। H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहते हैं? अब सौर सही है। पृथ्वी के दोनों तरफ कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों तरफ बताने हैं। कहे जल्दी देखो, हाँ तो देखो, शुक्र तथा मंगल है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? ये बिल्कुल सही सर जी। वायुमंडल में CO2 कितने % पाई जाती है? ये सही है। क्षोभ मंडल की परत की मोटाई कितनी होती है? ये 10 से 15 हमारे में लिखा है। ठीक है, 18 मिल जाएगा। समताप मंडल की मोटाई कितनी है? ये 15 से 50 लिखा है। मध्य मंडल की मोटाई कितनी है? 50 से 80। ठीक है, 50 से 90 लिखा सर जी हमारे में। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? ये मध्य मंडल लिखा सर जी, बाकी माइनस है। फिर आयन मंडल परत की मोटाई कितनी है? 80 ये 90 से 600 किलोमीटर तक लिखा है। ठीक है, हो सकता है। हाँ। क्षोभ की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है? ये 8 किलोमीटर एग्जैक्ट होती है सर जी। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? 5 लिखा सर जी मेरे। किस मंडल के ऊपर तापमान सर्वाधिक तेजी से बढ़ता है? आयन मंडल सही है। जब ताप बढ़ता है तो वायु दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। सही है। चाबियां फर्स्ट। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितने सेंटीग्रेड तक कम होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सही है। सौर मंडल का वह भाग जो बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एल्बिडो। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। क्यूराइल, कनेरी, लेब्राडोर कौन सी जलधाराएं हैं? ठंडी गर्म बताना है। ठंडी सही है। अरब सागर के दक्षिणी भाग में अवस्थित कौन सा द्वीप है? क्या? मिनिकॉय है। जिब्राल्टर जलसंधि किस प्रायद्वीप पर स्थित है? यूरोप में। सही, ओरोबियन प्रायद्वीप है। संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये सही है, कैस्पियन सागर। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग पर स्थित है? पूर्वी सही है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। दो बड़े भू समूह को जोड़ने वाली भूपट्टी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं भूसंधि या स्थल जल डमरू मध्य कहते हैं इसे। ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संभावित विज्ञान को क्या कहते हैं? ये बहुत बाद में बोलते सर जी। कॉस्मोलॉजी है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? देवयानी सही है। सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? दवार्फ सही है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान हो चुका है तो बाहरी भाग का तापमान कितना होता है? सही है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव में किस नाम से जाना जाता है? और तो दक्षिणी ध्रुव में किस नाम से जाना जाता है? ये सही है। प्राचीन भूगोल के पिता कौन है? ये इरेस्टोस्थनीज है, बाकी सब जगह माइनस है। आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? वान हम्बोल्ट। सही है, वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इनकी बुक कौन सी है? ये कॉस बताइए। सही है। जियोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? ग्रीक है। ग्रीक। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की संख्या कितनी है? बताइए आप। ये 10 के घाते 11 गैलेक्सी। ब्रह्मांड में कुल कितने तारे हैं? 100 अरब तारामंडल है। ये 10 के घाते 22 तारे लिखे आ जाए तो हो सकता, मुझे नहीं पता। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है?
मंदाकिनी। ये लाइमन अल्फा ब्लास्ट है। हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी आकाशगंगा एंड्रोमेडा हो चुका है। हमारे सौर मंडल में हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में मौजूद है? मंदाकिनी। और इसे किस नाम से मिल्की। दादाजी आपके पास चाबी चली गई, आगे सब बताएंगे। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन सा है? बताइए सर जी आगे। ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार। सही है, सीरियस। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? हो चुका है। रात में दिशाओं की जानकारी देने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। वही सही है। पृथ्वी की केंद्रीय संकल्पना किसने दी थी? ये क्लॉडियम टालमी ने दी थी। सूर्य केंद्रीय संकल्पना किसने दी थी? कॉपरनिकस। सही है। दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति गैलीलियो था। तो इन्होंने कब ब्रह्मांड का अध्ययन किया था? 1609 है। सही है आपका, 1609। हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का एक छोटा सा भाग है, ये किसने कहा था? ये विलियम हर्शल ने कहा था 1805 में। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शल। सही है। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? जॉन गाले। सही है। सौर मंडल के सदस्य कितने हैं? सौर मंडल के सदस्य बताने हैं कितने हैं? ग्रह नहीं बताने हैं, सदस्य मतलब कितने हैं? ये है टोटल है 7 है। और सुन लीजिए, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है और धूलकण जिन्हें कैसे कहते हैं। हमारे सौर मंडल का जनक कौन है? सूर्य। सही है। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 96,500 किलोमीटर। 14 लाख या 15 लाख? 14 करोड़ है। 14.98 करोड़ किलोमीटर, या लगभग में कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर। सही हो चुका। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। सही है। यदि सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो पृथ्वी पर कितने समय बाद अंधेरा हो जाएगा? ये लगभग 500 सेकंड जितना समय लगता है आने में, उतने सेकंड में हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितना गुना अधिक है? 109 लिखा सर जी। ठीक है, 110 सही। ठीक है, 110 वालों को दे दीजिए। इसके बाद बताओ, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है? बिल्कुल सही। वहीं पे सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात बताना कितना है? 3:1। सही है। सूर्य का चमकीला भाग क्या कहलाता है? इसमें लिखा प्रकाश मंडल, इंग्लिश में वही है, प्रकाश मंडल लिखा सर जी। इसी के भाग है क्रीट और क्रोड। सूर्य की बाहरी सतह हो चुका है। एक सौर चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है? 1 साल 365 दिन। ये 22 वर्ष सर जी लगता है। 11 वर्ष कम होता है, 22 वर्ष ज्यादा, तो 11 वर्ष ज्यादा। सूर्य से निकालने वाला विकिरण कैसा होता है? झंझावात चुंबकीय होता है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। पता नहीं सर जी। वायुमंडल में अरोरा की घटना किस मंडल में होती है? ये आयन मंडल में। विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन से हैं? शुक्र और अरुण है। सही। शुक्र और वरुण। वरुण। कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह का सबसे बड़ा, कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है? पृथ्वी। पृथ्वी सबसे बड़ी है। अरब सागर का पुत्र किसे कहते हैं? बताइए सर जी। लक्षद्वीप। सही है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? सही है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? प्रवाल भित्ति। सही है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। सही है। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। दादाजी का सही है। संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है?
हिमालय का है। ये दक्कन के पठार का है। उत्तर भारत में उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? ये भाबर कहा जाता है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? कुरनूल सही है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ये और बताइए आगे। मालवा का पठार है। पटकोई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? हाँ, और बताइए आगे। म्यांमार से। पृथ्वी सर्वाधिक संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाली जगह कौन सी है? सही, बिल्कुल सर जी, वहाँ पे 2 नंबर दीजिए। अमेजन बेसिन है, ब्राजील के वर्षा वन जिन्हें कहते हैं। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, वही तो बता रहे हैं वो भी। चाबी बंद करवा देंगे अगर ज्यादा। सर जी तेज बोलिए थोड़ा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया है? 1884। आप सही है। 1984 कुछ न दीजिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण कितने समय तक होता है? 8 मिनट लिखा है मेरे में, हो सकता है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य हो चुका है। पृथ्वी में ज्वालामुखी के केंद्र को क्या पृथ्वी में ज्वालामुखी के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? ऊपरी मेंटल लिखा सर जी मेरे में, ऊपरी मेंटल में। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। यह सही है। संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? और बताइए सर। लोहा। किस आकाशगंगा को तारा बनाने वाली मशीन कहते हैं? इस बेबी बूम। प्रतिवर्ष कितने तारे बनाती है? ये 400 तारे। चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 27/1/3। ये 24 घंटे 52 मिनट लिखा हमारे में। सबसे लंबा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? ये सेरा नेवादा। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच सीमा का विभाजन कौन सी नदी करती है? राइन सही है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी है? झारखंड। रांची वहीं सही है। भारत को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 सही है। भारत की सर्वोच्च चोटी गार्डविन अष्टविन कहाँ स्थित है? किस हिमालय में? ये ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय लिखा सर जी। भारत का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? लेह दादाजी का सही है। एशिया का मृत हृदय किसे कहा जाता है? ये पामीर का पठार। महान हिमालय को तिब्बत पठार से कौन सी रेखा अलग करती है? ये हिंज रेखा। पश्चिम घाट पहाड़ी की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? ये कुंद्रेमुख 1894 मीटर लंबी है, कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये अनाईमुड़ी सही है। कहाँ है अनाईमुड़ी? तमिलनाडु। ये केरल लिखा सर जी। 2655 मीटर लिखा। भारत में हीरा का खनन किस पठार से होता है? ये बुंदेलखंड के पठार से। यही बादाम तो पाया जाता है। भारत में एशियाई शेरों का संरक्षण कहाँ किया गया था? गिर राष्ट्रीय उद्यान सही। कब किया गया था? कब गिर को उद्यान कब घोषित किया गया था? मतलब बात ये 1973 में। भारत का सबसे शुष्कतम पठार कौन सा है? ये दंडकारण्य पठार है। राम सेतु में भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है? हाँ, ये धनुष कोडी है। वो तो भारत का बता रहे हैं आप। भारत और इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? ये ग्रेट चैनल सही है। इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? ये मलक्का जल संधि। पश्चिम बंगाल के तट को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। ये डायमंड हार्बर कहते हैं। भारत में 98% कोयले के भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है?
गोंडवाना। आप क्या बता रहे हैं? गोंडवाना चाहिए फिर आपका। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? वही लेटेराइट, वही तो है। जापान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु सही है। ग्रीनलैंड कनाडा से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? ये डेविस जल संधि द्वारा। दोमट मृदा में कौन सा कण पाया जाता है? बालू और मृत्तिका का भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में हो रहा है सबसे ज्यादा? झारखंड में। बिहार में डालमी नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट सही है। इसके बाद भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना कब लगाया गया था? 1904 सही है। तमिलनाडु में लगाया गया था पहला। अब विश्व में है 1824 में पहला लगाया गया था। एसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1936 सही है। विश्व में उद्योगों का शहर किसे कहा जाता है? ये यूएसए है, जिसका डलूथ शहर है, सुपीरियर झील पर स्थित है। झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? सही है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्कॉटलैंड जो मिल जाती है इन देशों में। विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील टांगानिका। टांगानिका सही है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? केरल की है वेम्बनाड सही है दादाजी का। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर कहते हैं सर जी। पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सर जी लिखा मौनाकियस सागर की तली से निकला हुआ 9150 प्रशांत महासागर की हवाई द्वीप पर स्थित है? हो सकता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ये बताइए आगे। ये कोटोपैक्सी है। अगर सक्रिय में आ जाता है तो ओजस डेल सलाडो, ऊंचा में आ जाएगा तो केवल ऊंचा में तो ये कोटोपैक्सी हो जाएगा। विश्व का सक्रियतम ज्वालामुखी कौन सा है? ये किलायु है, हवाई द्वीप पर है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण या अक्षांशीय झुकाव है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर वायुमंडल है? उपग्रह पूछ रहे हैं हम। टाइटन है सही है। टाइटन है शनि का। नॉर्वेस्टर पवन कहाँ प्रवाहित होती है? राज्य यूपी का, मतलब भारत का कोई। अरुणाचल प्रदेश। चक्रवात के उत्पादन होने का क्या कारण है? निम्न दाब या समदाब रेखा का वृत्ताकार होना। विश्व के प्रबलतम स्थलीय चक्रवात को क्या कहते हैं? ये ट्विस्टर कहते हैं। काजू की खेती के लिए काजू की खेती किस मृदा में होती है? लेटेराइट मृदा सही है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थल कौन सा है? साइलेंट वैली उसमें आएगा। ये साइलेंट वैली केरल है जैव विविधता वाला। बांस किस जलवायु का प्रमुख पौधा है? ये मानसूनी का है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया बिल्कुल सही है। भारत की दो सबसे लंबी सड़कें एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? झांसी सही वहीं पे। दक्षिण भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? बताइए। ये चेन्नई वाला। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो भागों को अलग करती है? पूर्वार्ध को कोर से। भूकंप की तीव्रता का मापन किस पैमाने से होता है? ये मार्केली पैमाना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी जगह पर हटाया गया हो और कितनी जगह पर विचलित किया गया है इसको? ये 3 जगह पर इसको हटाया गया हो, 8 जगहों पर विचलित किया गया है। ज्वालामुखियों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। आइसलैंड। वहाँ हैकला और हाक ज्वालामुखी है, प्रसिद्ध है। भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। काले पर्वत किस देश में स्थित है? काले पर्वत यूएसए सही है। चिहुआ खान किस देश की जस्ते और चांदी की खान है? बताइए। मैक्सिको। चूकी माता तांबे की खान किस देश में स्थित है? चिली सही है। विश्व में सर्वाधिक ताजा जल कहाँ स्थित है? उसके
अंटार्कटिका में। हाँ बताइए, अंटार्कटिका सही है। विश्व में सबसे बड़े द्वीपों का समूह कहाँ है? इंडोनेशिया। कितने द्वीप हैं? आस-पास 4 है। ये 13,000 द्वीप लिखा सर जी। कर्क सं ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया देश में भेड़ पकड़ी रखने वालों को क्या कहा जाता है? आस-पास जकारो। ये रैंचर लिखा है हमारे में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। नील बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। सही है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला सही है। इसके बाद क्रांतिकारियों की बाइबल किस पुस्तक को कहते हैं? बंदी जीवन सही है। इसके बाद वायु की गति का मापक यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एम.एन. राय सही है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी पावर बताइए कितनी होगी? -4 डायोप्टर। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा सही है। इसके बाद बताना जर्मन सिल्वर निर्माण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? MGH सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? सही, आत्मरंग पांडुरंग और एम.जी. रानाडे कब की थी? 1867। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला कौन थी? तन्वी सिंह है सर जी। सही है, तन्वी सिंह लिखा, ठीक हो सकता है, ठीक है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की सह संस्थापक कौन थे? ये मेडालनी सारा भाई। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है? MP सही है। इसका बताना है थीम क्या थी 2011 जनगणना की? ये सही है। इसके बाद बताना नलबाना पक्षी वरण कहाँ स्थित है? राजस्थान। और बताइए, आगे बता। हरियाणा में है। और मौका है? ये उड़ीसा लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कब कार्य करना शुरू किया था? 28 जनवरी 1950। बिल्कुल सही है सर जी आपका। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1799। सही है, 1699 सही है। बताना सतपुड़ा की रानी और द क्वींस ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है? ये पंचमढ़ी को। रोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोड़ा है सर जी, टोड़ा। नीलगिरी सही। महात्मा गांधी किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? क्रिप्स मिशन। कल्प सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भद्रभाव भद्राचार्य नहीं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं? 6 सही है। लवणीय क्षेत्र में उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? क्या बता रहे हैं सर? हाइलोफाइट सही है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन सही है। राकीज पर्वत के ढलान से नीचे उतरने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 2014 25 दिसंबर। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। हाँ। 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है? रेड क्रॉस सही है। इसके बाद बताना है गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पत्रकारिता तो पहला किसे दिया गया था? रवीश कुमार। फाइलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? ये सही सर जी। इसका बुचेरिया ब्रैंक्टेराई परजीवी है। परजीवी तो पूछ रहे हैं।
अंटार्कटिका में भारत के कितने अनुसंधान स्टेशन हैं? 3 तो पहला कौन सा है? गंगोत्री कौन सा गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री है जो बंद हो चुका है। तो दूसरा कौन सा है? गायत्री भारती है। तीसरा है मैत्री। चलो ठीक है, बैक कर लीजिए फिर। काकेसर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है माउंट एलब्रुज। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट का विस्तार कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से कोलकाता सही, प्रयागराज से हल्दिया वहीं पड़ेगा ना, वेस्ट बंगाल में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये लिखा सीवी रमन। 1954 में 3 लोगों को मिला था। ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और सीवी रमन तीनों को 1954 में मिला था। किस भारतीय खिलाड़ी ने एज अगेंस्ट ओड्स आत्मकथा लिखी है? सानिया मिर्जा। सही है। महान झील क्षेत्र में कौन सी झील शामिल? हटाइए वो वाला है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971। कुछ बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में के दार्शनिक थे? कनिष्क। सही है। विष्ट दोआब में कौन सी नदियों में कौन सी दो नदियों के बीच में है? ब्यास सतलज। ऑपरेशन कैक्टस किस देश के व्यापक सुरक्षा सहयोग के लिए पेशकश किया गया था? मालदीव। कब किया गया था कैक्टस? 1988। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। निर्मित संविधान पर कितने सदस्यों ने, यानी कि जो संविधान जब बन करके तैयार हुआ था तो कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे? 289। बिल्कुल सही है। तो पहले व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो लास्ट व्यक्ति कौन थे? पहला व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। हाँ, राजेंद्र प्रसाद लास्ट है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था? मोगा। कहाँ हुए थे? गोवा में। तो 38वें कहाँ होंगे? उत्तराखंड। चाबी कहाँ? वहीं जा रहे हैं। ठीक, उत्तराखंड। फ्यूज तार का निर्माण किस किस धातु से होता है? सही है, PBSN। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। लेकिन राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? SB सही है। इसके बाद बताना किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? 104। सही है। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। भारत सचिव पद का कब सृजन हुआ था? भारतीय सचिव पद का किस अधिनियम एक्ट द्वारा बताना है? 1858 गवर्नमेंट एक्ट। सही है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है? 3 बार। तो बताइए कब कब हुआ था? सही है। क्या क्या फिर से बताइए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? वो तो उसको कहा था शायद, ये पुट्टा स्वामी। सही है। वो प्रस्तावना को कहा था। कामेंग, तिस्ता, धनाश्री, लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। सही है। थोगड़ी नृत्य, साव नृत्य किस राज्य से संबंधित है इसका? गोवा। प्रसव पीड़ा हार्मोन कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन भी है। ऑक्सीटोसिन है, वो गर्भगृह को चौड़ा करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को जैव विविधता घोषित किया था? 2022। और बताइए। 2010 को। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। पुष्प में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प पूछ रहे हैं हम। हाँ, ये कह रहे हैं एंड्रोसियम, और मादा में गाइनोसियम। वहां से ही उनका। भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल हैं? 12। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एमंड सेन। कब पहुंचे थे?
1911। तो पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर जी.एस. सिरोही। सही है, गिरिराज सिरोही। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? खैमर वंश है, सूरवर्मन ने। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6। तो कितने कितने, मतलब गवर्नमेंट के और आरबीआई कितने कितने? 3 सही है। महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? हार्ट मैकेंजी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? सही है। किससे संबंधित था? ओजोन संरक्षण से। ओजोन संरक्षण सही है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान को किसके घर के तौर पर जाना जाता है? हंगुल मृग सही है। तो कहाँ है दाचिगम? जम्मू कश्मीर। दाचिंग सही है। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी सही है। कोप 8 का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। कोप फर्स्ट कहाँ हुआ था? 1995 में बर्लिन में हुआ था, बर्लिन। कोप 28 कहाँ हुआ है? यही सही है। यूपी पहले लगेगी ना। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? क्या? डीजीपी सही है। एडीजीपी हमने सुना, एडीजीपी बोले। ठीक है। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? 1863। और किस अधिनियम के तहत? कि मतलब कौन सा अधिनियम? 61 का है। भरो मचा रहे हो भाई। 1861 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लखनऊ में है। यूपी के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? ये बीएन लाहिड़ी थे। यूपी के कितने जिलों में पुलिस का कमिश्नरी प्रणाली लागू है? ये 7 जिलों में लागू है। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? और बताइए आगे। ये ग्रेटर नोएडा में। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कितना है? ये जो क्या कहती है, यूपी पुलिस में हाल फिलहाल 2024 में आया था। 1930 सही है। अभी 2024 वाले में आया था। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1090। वो जो 1092 है, वो घरेलू हिंसा, अगर महिलाओं को आप घरेलू हिंसा प्रताड़ित कर रहे हैं। मिशन शक्ति का कितना है? मिशन शक्ति 112। रामनगर भंटा जो भाटा है, जीआई टैग का संबंध किस जिले से है? वाराणसी चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? 296 सर जी। दादाजी अब चाबी बंद करा देगा दादाजी हम आपकी। यूपी का सबसे पुराना मेट्रो स्टेशन कौन सा है? लखनऊ मेट्रो स्टेशन। तो ये कब बना था? 2014। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? अलीगढ़ है। तो कब बना था? 1942। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चीनी का कटोरा कहते हैं? लखीमपुर खीरी को। हाँ, वो तो मिले हैं। महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था यूपी में? लखनऊ। ये प्रयागराज में। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1989। और बताइए आगे। 1972। अकादमी पूछ रहा हूँ, भाषा बनाई गई थी 1989 में। उत्तर प्रदेश जवाहर मंडल कहाँ स्थित है? जवाहर तारा मंडल प्रयागराज, वही फर्स्ट है ना। सही है। वहाँ राज्य की बंद है चाबी। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? रामपुर। आगे दादाजी की भी चाबी बंद है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? रामपुर। रामपुर सही है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ है?
गोरखपुर। गोरखपुर। 84 नृत्य किस जिले का है? ये बुंदेलखंड। ये जौनपुर का है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 है। 1920-21 दोनों मिलता है, कुछ ना दीजिएगा वहाँ। तो इसके संस्थापक कौन थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के? सर सैयद अहमद था। ये सही है। तो इसका पहले नाम क्या था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का? सैयद। ये मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज था। तो ये मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज कब बना था? 1875। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क किस स्टेशन पर खोलने का निर्णय लिया गया है? ये आगरा वाले में। देश की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? नोएडा। ग्रेटर नोएडा सही है। उत्तर प्रदेश का पहला अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ खोला गया है? ये बरेली में। पहला अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये रुद्राज कन्वेंशन सेंटर काशी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किया गया है? वो शहरों में, सॉरी जिलों में है, शहरों में। ये 4 शहर में किया गया है। उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जिले बताने हैं। सहारनपुर से कुशीनगर। ये सही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र बिल्कुल सही है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर सही है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? आप क्या बता रहे हैं? बनारस। यहाँ बंद है चाबी फिर। इसके बाद बताना चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ सर जी सही है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा सही है। बताना कुछ नृत्य हम नृत्य बताएंगे, क्षेत्र बताना है आपको। रास नृत्य। ब्रज एक बार बोलना है जो बोल दिए। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड। इसके बाद पाई डंडा बुंदेलखंड। नटवरी नृत्य पूर्वांचल सही है। कार्तिक नृत्य लोक नृत्य बुंदेलखंड। जोगनी नृत्य आवाज है। सब आप ना बोलिए। सायरा नृत्य बुंदेलखंड सही है। इसके बाद राहुला लोक नृत्य ये भी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। इसके बाद उत्तर मध्य उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रयागराज। प्रयागराज। बटेश्वर मेला कहाँ लगेगा? आगरा। देवा शरीफ मेला कहाँ लगेगा? बाराबंकी। बाराबंकी सही है। संकिसा मेला कहाँ लगेगा? फरुखाबाद सही है। बिठूर मेला कहाँ लगेगा? कानपुर। कानपुर। कंस मेला कहाँ लगेगा? मथुरा। मथुरा सही है। कंस वध मेला कहाँ लगेगा? हमीरपुर। महोबा नहीं मिलेगा। मऊदहा पार्टिकुलर हो पता नहीं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बनारस सही है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। आगे चाबी बंद है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? 1923। उत्तर प्रदेश प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय का क्या नाम है? सबकी चाबी बंद है। भरो मचा ले सबकी जो बोल रहे हैं आप बताइए। वहां पे प्लस है, बाकी सबकी तो जब गलत बता रहे भरो मचा रहे हैं यहाँ सब। कौन बोला? इस पर बता रहे हैं। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा सही है। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? और आगे बताइए। सही है। कहाँ की थी? बनारस सही है। यूपी आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा सही। आप यूपी आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरठ सही है। यहाँ पे नेपाल से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 7 हैं सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 66। यहाँ पंकज जी का सही है। तो ये इलाहाबाद कब लाया गया था? 17 मार्च को लाया गया। 1875। और आगे बताइए कोई। 1869 सही है। इलाहाबाद में मतलब 1866 में आगरा में हुआ था इसके सामने। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? कमला कहाँ है? ये वाल्टर मॉर्गन थे। वो वर्तमान ये शायद चेंज हो गए हैं। प्रणतिकर दिवाकर यही क्या? संजय करके कुछ हो गए हैं। स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? 160 सही है। अकबर का किला कब बनकर तैयार हुआ था? 1583।
पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहते हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो स्थापना कब हुई थी? 1887। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जनजाति पूछ रहे हैं, अनुसूचित जाति है सीतापुर लिखा, ये यूथ का लिखा हुआ है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? ये 10%। सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? बाराबंकी। वो फैक्ट्री है गाजीपुर में। अर्जुन बांध नहर उत्तर प्रदेश का लाभवित जिला हमीरपुर। तो किस नदी पर अर्जुन बांध है? अर्जुन नदी यहाँ पे दादाजी का सही है, वहीं से वहीं पे है, दादाजी का नहीं। राजघाट परियोजना किस नदी पर है? बेतवा सही। ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर। यहाँ सही है। रामसर जी का तो कितने जिलों से बहती है? 28 सही है। और निकास कहाँ से है? बलिया। चलिए बताइए, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? 1565। पुष्ट मार्ग का आधार ग्रंथ क्या है? सही है, श्रीमद् भागवत गीता। पद्मावत किस शैली में लिखा गया है जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा है? मनसबी। सही है। बोली के ठेठे शब्दों के कारण कबीर दास को किसने वाणी का डिटेक्टर कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? कड़वक। सही है। किस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? ये पदावली से। अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? ये जलालुद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन दिलीप जी का। सही है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? ये गोरखनाथ है, वो गुरु हैं उनके, शायद मच्छिंद्र नाथ है। अनुश्रुत के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? 9 सही। यहाँ पे सत्यदेव जी का। हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रथम प्रतिनिधि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। सही है। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवि कौन थी? माथुर है, ठाकुर नहीं। शकुंतला माथुर। किसी को पूछना दीजिएगा। लेकिन इसके बाद हम कवि बताएंगे, आप उनके गुरु बताएंगे। सूरदास। बल्लभाचार्य। यही सही है। कुंभनदास। बल्लभाचार्य। परमानंद। ये बल्लभाचार्य। कृष्णदास। बल्लभाचार्य इनके भी हैं। छीत स्वामी। ये विट्ठलनाथ है। चतुर्भुज स्वामी। विट्ठलनाथ सही है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? हिंदी कालिदास की आलोचना है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन क्या है? ये पद्म पराग है। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता अज्ञे जी। सही है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग करता कौन है? ये मुकुटधर पांडे। बोलने के बाद ना बोलिए, नहीं तो पहले बोल दीजिए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 सही है, नागपुर में। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। सही है। हिंदी में रीत सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? प्रस्तेता आचार्य केशवदास। सही है। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला। सही है। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य ये चंदायन है मुल्ला दाऊद का, हंसाइड नहीं है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद। सही है। गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ था? ये कुसुम माला। ये लोचन प्रसाद पांडे की। हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल तो किसका है? ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, उनके तो जो काव्य है। हिंदी रीत काव्य का प्रथम ग्रंथ
हिम तरंगणी किसकी है? हिम तरंगनी। ये कृपाराम, कृपाराम कौन? तरंगनी पूछ रहे हैं। हिम हिम हित है तो चेक बैक कर लीजिए। हिंदी दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सरहपाद है। वही सरहपा अलग है, सरहपाद अलग है। हिंदी का प्रथम संगीत नाट्य कौन सा है? कौंडाले तो किसका है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? ये नंद दुलारे वाजपेयी। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले प्रथम साहित्यकार ये मुल्ला बजही। हिंदी खड़ी बोली की गद्य की प्रथम रचना ये चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी है? कवि गंग सही है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास तो किसका है? हरिऔध सही है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य ये पद्मावत लिखा सब्जी जायसी की। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य यह है पृथ्वीराज रासो। अब बड़ा जब आ जाएगा तो वो पद्मावत हो जाएगी। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रथम लेखक ये राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है तो किसका है? सही है। हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना कौन सी है? ये प्रेम पथिक तो किसकी है? निराला की है। और आगे जयशंकर प्रसाद की है। निराला माइनस है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? एकांतवासी योगी तो किसकी है? ये श्रीधर पाठक की। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन से है? ये वो लेखक ने बताइए। ये है साधना और राय कृष्णदास की है। हिंदी के प्रथम कवि सरापा सही है। तो कौन सी सदी में थे? ये 9वीं सदी में। बताइए सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास सही है। इसके बाद बताओ जहां वाक्य में समान शब्द एक से अधिक बार आए और अनेक अर्थ अलग अलग हो तो उनमें कौन सा अलंकार होता है? यमक सही है। इसके बाद बताओ सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? यमक सही है। इस्तीफा अजायब औलाद अब औलाद किस भाषा के शब्द है? अरबी आप सही है। बाल्टी चाबी आलपिन पुर्तगाली। फीता किसका है? पुर्तगाली। तो बताइए तारीख किसका है? अरबी सही है। इस्तीफा किसका है? अरबी सही है। उम्मीद किसका है? अरबी माइनस है। फारसी है। एक के बाद 1.5 है। अब जो आईना किसका है? फारसी सही है। इसके बाद बताना है किस अलंकार को राजशेखर ने संपूर्ण अलंकारों की जननी माना है? उपमा। किस आचार्य ने तीसरा अलंकार उभय अलंकार को माना है? ये आचार्य भोजराज और अग्निपुराण वेद व्यास। किस आचार्य ने अलंकार को भेद का 7वां भाग माना है और अलंकार को वेदार्थ का आकारक घोषित किया है? यह आचार्य राजशेखर। अलंकार को परिभाषित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? आचार्य दंडी। भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने हैं? ये 4 लिखा है हमारे में। उपमा रूपक दीपक और यमक। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? भामह सही है। और बताइए पाए महावरत दैन के नाइन बैठी आए पुन पुन जानी महावरी एडी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान सही है। सोहत ओढ़े पीठ पद श्याम सलोने गाद मनहु नील मन शैल पर आतप पड़े प्रभात में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा सही है। रनित भ्रंग घटावली और झरत दान मधुनीर
अब मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर में कौन सा अलंकार है? ये रूपक है। सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ है। दुश्मन को पालना। ठीक है। खराब व्यक्ति की भलाई करना। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं दादाजी, सही है। कौन कौन से होते हैं? ये सही है। उपमा अलंकार के कितने प्रमुख अंग हैं? 4 सही है। तो कौन कौन से बताइए? नहीं मैच कर रहे हैं। उपमेय, उपमान, वाचक पद और धर्म। दो